एक राजा भगवान का प्रतिदिन भजन करता था, भगवान की भक्ति करता था। इस कारण से भगवान प्रकट हुए और राजा को दर्शन देते हैं। तब भगवान कहते हैं राजा से कि कुछ भी मांग लो। तो राजा ने कहा कि मेरे राज्य में धन, वैभव और संपदा सभी हैं, लेकिन हे भगवान, हे ईश्वर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे राज्य के सभी नागरिकों को, सभी प्रजा को आप दर्शन दीजिए। भगवान कहते हैं कि मेरा दर्शन बड़ा दुर्लभ होता है, हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो फिर भी राजा कहता है कि हे भगवान, मेरी प्रजा को आपका दर्शन मिल जाए। भगवान कहते हैं कि ठीक है, कल सब आप एक स्थान बताते हैं कि वहाँ पर आप आइए सारी प्रजा को लेकर के, और मैं आपको दर्शन दूंगा। तब राजा जाता है और अपनी रानी को भी बताता है कि यदि आपको भगवान के दर्शन करना है तो कल भगवान हमारे राज्य के इस जगह, राज्य से थोड़ी दूर पर दर्शन देने वाले हैं, तो वहाँ पर आपको चलना है। तथा नगर में भी ढोंडी पिटवाता है कि भगवान दर्शन देने वाले हैं, अतः आप सभी कल राज्य से बाहर चलेंगे। अब राजा अगले दिन सवेरे होता है और राजा के साथ में उसकी रानी, उसके मंत्री और सारी प्रजा भगवान के दर्शन के लिए चल पड़ते हैं। तो भगवान की तो बड़ी अद्भुत लीला होती हैं, भगवान की माया बड़ी अद्भुत होती है, जिसे कोई जान नहीं सकता है। तो जैसे ही नगर से बाहर चलते हैं, जहाँ भगवान को सभी प्रजा को दर्शन देने का स्थान बताया था, वहाँ के लिए सब प्रस्थान करते हैं। तो जैसे ही नगर से बाहर चलते हैं तो थोड़ा सा ही चलने पर क्या होता है कि वहाँ कई सारे नोट पड़े मिलते हैं। तो कई लोग, यूँ मान लीजिए कि 50% वहाँ की प्रजा और कुछ मंत्री और कुछ सैनिक तो नोट उठाने में लग जाते हैं, और 50% लोग कहते हैं कि चलो हमें पैसा कौड़ी नहीं चाहिए, हमें भगवान का दर्शन चाहिए। तो 50% लोग बचे, वे आगे चलते हैं। तो थोड़ा सा आगे चलने पर क्या होता है कि वहाँ पर बहुत सारे चांदी मिल जाती हैं। तो कई लोग चांदी उठाने लगते हैं। चांदी तो बहुत अच्छी है, रकम है, और इससे बहुत सारा धन मिलेगा। इस प्रकार से 25% लोग और वहीं रुक जाते हैं। फिर आगे चलते हैं, 25% बचे वो भगवान के दर्शन के लिए। तो आगे चलने पर क्या होता है कि सोना मिलता है, बहुत सारा सोना देख करके अब तो सभी प्रजा, मंत्री सारे रुक जाते हैं, केवल राजा और रानी शेष रह जाते हैं। तो दोनों भगवान के दर्शन के लिए आगे जा रहे हैं। आगे जाते हैं भगवान के अद्भुत दर्शन के लिए। तो क्या होता है कि वहाँ पर बहुत सारे हीरे मिलते हैं। तो रानी उन हीरो को उठाने लगती है। इतने अद्भुत मनोहर थे कि राजा समझाता है कि इन हीरो को छोड़िए, भगवान के दर्शन होने वाले हैं अभी आज ही। लेकिन रानी भी नहीं मानती है, और रानी जब हीरे जवाहरात लेने लगती हैं, तब अकेला राजा ही भगवान के दर्शन को प्राप्त करने के लिए जाता है। तब भगवान उन्हें मुस्कुरा के कहते हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भगवान का दर्शन बड़ा दुर्लभ है, और उसके प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं, इसलिए केवल मेरे दर्शन के आप ही अधिकारी थे। बोलिए सीता रामचंद्र भगवान की जय।